नमस्कार ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स और हमारे प्यारे दर्शकों, आप सबका स्वागत है स्टॉक मार्केट बिग बुल्स। चार्ट सेट चार्ट्स एक ट्रेडर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। अगर आपको चार्ट्स अच्छे से पढ़ना आता है तो आप एक सफल ट्रेडर बन सकते हैं। आज के इस लेसन में हम सीखेंगे चार्ट सेटअप्स के बारे में। शुरू से शुरू करेंगे, चार्ट्स क्या होते हैं, कैसे अलग अलग फीचर्स का हम यूज़ कर सकते हैं चार्ट्स को समझने के लिए। इस लेसन में मैं आपको जीरो धा के थ्रू सिखाऊंगा कि चार्ट सेटअप कैसा होता है और क्या क्या फीचर्स होते हैं। सिमिलर फीचर्स आपको दूसरे ब्रोकर्स पे भी मिल जाएंगे। शुरू से शुरू करेंगे, मैं समझाऊंगा चार्ट क्या होता है ना। तो अभी इसके सारे एलिमेंट्स में उड़ा देता हूँ, अपन बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल क्लियर ऑल कर देते हैं। जीरो दा का चार्ट है यहाँ पर। तो ये सब क्या होता है मैं समझाता हूँ। ये ऊपर जो है 1D लिखा हुआ है, इसका मतलब टाइम फ्रेम है। ये कौन से टाइम फ्रेम में आप देख रहे हो, है ना। तो 1D लिखा हुआ मतलब डेली टाइम फ्रेम। इसमें एक एक जो ये कैंडल बोलते हैं इसको, ये जो एक एक कैंडल है ये एक दिन रिप्रेजेंट कर रही है। उस दिन का पूरा ट्रेडिंग ये कैंडल रिप्रेजेंट कर रही है। तो जैसे ये लास्ट कैंडल जो बनी है ये 30 जुलाई 2021 की है। तो ये कैंडल उस दिन जो भी पूरी ट्रेडिंग एक्टिविटी हुई है, प्राइस में जो उतार चढ़ाव हुए हैं, उसको रिप्रेजेंट कर रही है। मैं समझाऊंगा अभी कैंडल क्या होती है, इसमें पार्ट्स क्या क्या होते हैं, कैसे कैंडल को इंटरप्रेट किया जाता है। कैंडल का इंटरप्रिटेशन समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कैंडल आपको बताती है कि यार लोग प्राइस को कहाँ ले जाना चाह रहे हैं, प्राइस कहाँ जा रही है मार्केट। और इसी को बोलते हैं प्राइस एक्शन। अगर आप प्राइस एक्शन समझ जाते हो तो आप एक बहुत अच्छे ट्रेडर बन सकते हो, क्योंकि आपको पता लगेगा कि इस एंटिटी, इस स्टॉक की प्राइस कहाँ जाने वाली है। अभी हमने एग्जाम्पल के तौर पे भारतीय एयरटेल खोल रखा है। तो मैं कह रहा था कि एक एक कैंडल एक दिन रिप्रेजेंट करती है डेली टाइम फ्रेम में। हाँ, तो मैंने आपको ये समझाया कि ये क्या होता है। यहाँ पर जो लिखा हुआ 1D, उसका मतलब क्या। यहाँ पर अब जो लिखा हुआ है भारतीय एयरटेल, इसका मतलब क्या है। ये चार्ट भारतीय एयरटेल का चार्ट है। एंटर सिंबल यहाँ पर अगर आप डालें तो मान लो टाटा मोटर्स देखना है, तो टाटा मोटर्स टाइप करूंगा और मैं सिलेक्ट कर लूंगा टाटा मोटर। NSE, NSE मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और BSE मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो इस पे NSE पे 80% से ज़्यादा ट्रेडिंग होती है और मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम इसी पे रहता है। तो NSE मैं खोल रहा हूँ, NSE पे ही ट्रेड करता हूँ मोस्टली। तो टाटा मोटर्स का चार्ट कुछ इस तरह का दिख रहा है आपको। तो कैंडल स्टिक तो आपको पता लगा बेसिक क्या होती है। कैंडल स्टिक डेली ट्रेडिंग एक्टिविटी होती है, उस दिन की एक्टिविटी, उस टाइम फ्रेम की एक्टिविटी होती है। और राइट हैंड साइड पे आप देखें तो यह है प्राइस, करंट प्राइस। ये जो लाइन खिंच रही है यहाँ पर ग्रीन कलर की, ये करंट प्राइस बता रही है। तो टाटा मोटर्स बंद हुआ है 293.95 पे, और कुछ दिन पहले ये जो हाई था इसका, ये 358 था। 358 से 6 जुलाई को 358 था और 30 जुलाई को 293 पहुंच गया। तो समझ रहे हैं आप, 358 से 293 पहुंच गया, मतलब 58 प्लस 7 पॉइंट्स गिर गया, जो कि होता है 65 पॉइंट्स गिर गया है। तो अगर आपने 100 रुपये लगाए होते, मान लीजिए आपने अगर 358 पे खरीदा होता, तो आपको 65 रुपीज़ का नुकसान हो जाता। तो शेयर, कोई भी शेयर हमेशा ऊपर नहीं जाता है, कोई भी शेयर हमेशा नीचे नहीं जाता। तभी आपको ये हरी और लाल कैंडलें दिख रही। हरी कैंडल मतलब, मैं समझाता हूँ कैंडल क्या होता है। तो राइट हैंड साइड पे हमने देखा कि ये प्राइस होती है, ऊपर होता है ये सिंबल का नाम, जो शेयर का नाम, नीचे होता है टाइम। तो ये डेली टाइम फ्रेम है। तो आप देख सकते हैं, अगर इसको और थोड़ा करें जूम इन, तो आपको पता लगेगा कि ये 26 तारीख की कैंडल थी, ये 27 तारीख की कैंडल थी, ये 28 तारीख की कैंडल थी। इस प्रकार से हमें दिख रही है।
तो हमें एक्स एक्सिस समझ में आ गई, हमें वाई एक्सिस समझ में आ गई, हमें कैंडल का बेसिक समझ में आ गया, हमें सिंबल, टाइम फ्रेम। अब अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं, ट्रेडिंग में प्रकार होते हैं, जैसे आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आप डेली टाइम फ्रेम मतलब 5 मिनट टाइम फ्रेम, 15 मिनट टाइम फ्रेम, 1 आवर टाइम फ्रेम पे फोकस करेंगे, क्योंकि आपको उस दिन की एक्टिविटी को ऑब्जर्व करना है। मिनट और मिनट की एक्टिविटी ऑब्जर्व करोगे तभी तो आप ट्रेड ले पाओगे। और अगर आप स्विंग ट्रेडर मतलब जो अपनी पोजीशन को 3 से 5 दिन तक या फिर 1 से 5 दिन तक या फिर 7 दिन तक ऐसा रखता है। जैसे मान लीजिए आपने आज खरीदा और आप 7 दिन बाद बेच रहे हैं, आज खरीदा और परसों बेच रहे हैं, तो आप स्विंग ट्रेडर की श्रेणी में आ गए। और पोजिशनल ट्रेडर होता है जो अपनी पोजीशन को हफ्तों या फिर महीनों भी रख सकता है। और एक होता है इन्वेस्टर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, जो अपनी पोजीशन को महीनों महीनों सालों रखता है। तो सब सब ट्रेडर के लिए सारे टाइम फ्रेम यूजफुल नहीं होते। अब जो जो बंदा अपनी पोजीशन को महीने महीने रखेगा उसके लिए डेली 5 मिनट 15 मिनट टाइम फ्रेम कोई वैल्यू नहीं रखते। और जो बंदा जिसे आज ट्रेड करके आज ही निकलना है तो उसको मंथली टाइम फ्रेम या फिर वीकली टाइम फ्रेम से मतलब नहीं, क्योंकि उसका पूरा एक्शन एक ही दिन में हो जाएगा। तो आपको डिसाइड करना है आप कौन सी प्रकार की ट्रेडिंग करना चाहते हैं, उस प्रकार से आप अपना टाइम फ्रेम चुनेंगे। तो अब मान लीजिए जैसे मैं एग्जांपल लूं कि मुझे यार लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है, मेरा टाइम फ्रेम ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा 1 साल से 3 साल तक। तो मैं देखूंगा यार मुझे स्टॉक सही पोजीशन पे कहाँ मिलेगा, वो सब हम समझेंगे बाद में कैसे फाइंड किया जाता है। तो आप ये समझ गए ना टाइम फ्रेम कैसे डिसाइड किया जाता है। टाइम फ्रेम डिसाइड किया जाता है आपकी इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन से। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन बड़ी है तो आप बड़ा टाइम फ्रेम चूज करेंगे, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन छोटी है तो आप छोटा टाइम फ्रेम चूज करें। अब मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर व्यूज क्या है। व्यूज कुछ नहीं है, आप अपने सेटअप जो भी है आपके इंडिकेटर वगैरह हैं, मूविंग एवरेजेस, उनको एक सेटअप के रूप में सेव कर सकते हैं। जब उस पर क्लिक करेंगे तो वो पूरा सेटअप खुल जाएगा। जैसे अब मैं नॉर्मल पे क्लिक करूँ, मैंने सेटअप बना रखा है ये नॉर्मल का, तो भी इस प्रकार का ये सेटअप मेरा खुल गया। तो मेरे जो इंडिकेटर्स और मूविंग एवरेजेस लगे हुए हैं, ये प्राइस एक्शन और ये सब इसमें दिख रहा है। तो आप ऐसा एक डिफॉल्ट सेटअप कर सकते हैं ताकि बार बार आपको ये सेटअप ना करना पड़े। अभी मैं आपको बिल्कुल बेसिक समझा रहा हूँ तो मैं क्लियर कर देता हूँ सब कुछ। तो ये व्यूज हो गया। डिस्प्ले में आपको कैंडल स्टिक देखनी है, कैंडल स्टिक चार्ट बोलते हैं क्योंकि ये एक एक कैंडल है। अब बार चार्ट भी हो सकता है प्राइस का, ये बार चार्ट है। अब बहुत तरह के कलर्ड बार हैं और लाइन चार्ट है। तो कई तरह के चार्ट है, हाइकेनाशी चार्ट भी यूज होता है, अलग तरह की कैंडल्स होती हैं। तो जनरली अगर आप बिगनर ट्रेडर हैं तो आप कैंडल स्टिक पे स्टिक कर सकते हैं, कैंडल स्टिक चार्ट इसे बोलते हैं। और स्टडीज में आप जो भी अपने इंडिकेटर या फिर मूविंग एवरेजेस वगैरह लगाना चाहते हैं जिससे आपको ट्रेडिंग में मदद मिलेगी डिसीजन मेकिंग में, वो आप लगा सकते हैं स्टडीज में। और लेआउट में अगर आपको ये प्रेफरेंस सेव करनी है तो आप सेव कर सकते हैं। और इवेंट्स, ऑर्डर्स अगर देखना चाहते हैं कि आपने ऑर्डर कहाँ प्लेस किया था, कब निकले थे, तो सब उसमें दिख जाए। और अगर कुछ ड्रॉ करना चाहते हैं चार्ट पे, जैसे लोग क्या करते हैं बहुत सारी चीज़ें ट्रेंड लाइन टाइप की ड्रॉ करते हैं, जैसे मान लीजिए पैटर्न समझने के लिए। तो मैं अगर आपको एक सिंपल सी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके बताऊं, तो ये जो हाइट है यहाँ का, इसको मैं खींचूंगा और ये इस तरह की कुछ ट्रेंड लाइन बनेगी। ठीक है, अब आप ये देख रहे हैं कि जब भी ट्रेंड लाइन से टकराता है बाउंस बैक करता है, जब भी टकराता है बाउंस बैक करता है। और यहाँ इसने ट्रेंड लाइन को तोड़ा तो ये ऊपर जाने लगा। तो वो मैं समझाऊंगा आपको बाद में, हम सब समझेंगे ट्रेंड लाइन कैसे काम करती है, कैसे ड्रॉ किया जाता है अच्छी ट्रेंड लाइन। अभी आप ये ड्राइंग करके मैं समझाना चाह रहा था कैसे ड्राइंग होती है, तो डिलीट कर देते हैं। और मेजरमेंट की कितना स्टॉक मूव किया है तो ये स्केल आप यूज़ करके खींच सकते हैं, यहाँ से क्लिक करके ये खींचा तो आपको पता लगता है ये ऊपर दिखा रहा है 2.1% का मूव था। तो इस तरीके से बहुत कुछ आप ड्रॉ कर सकते हैं। अब जैसे मुझे एक बॉक्स ड्रॉ करना है रेंज के लिए, तो मैं तो इस तरह का ये बॉक्स है, मैंने ऐसे बॉक्स बना लिया। तो ऐसे कुछ भी आप ड्रॉ कर सकते हैं जो आपको ट्रेडिंग करने में, डिसीजन लेने में मदद करे। ठीक है,
तो अब हम आते हैं, ड्राइंग भी हो गया, तो मैंने आपको बेसिक सेटअप ये समझा दिया है। और अगर आप चाहें तो यहाँ से भी अपने बाइंग और सेलिंग ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो ये जो एक आइकॉन टाइप का है उस पर आप क्लिक करेंगे, तो बाय करेंगे, क्लिक करेंगे तो यहाँ वो पूछेगा कि कितनी क्वांटिटी और कितनी प्राइस पे आपको ख़रीदना है, लॉन्ग टर्म के लिए ख़रीदना है या फिर इंट्राडे के लिए ख़रीदना है। तो दो तरह के ऑर्डर होते हैं, सी कैश एंड कैरी, CNC मतलब कैश एंड कैरी, MIS मतलब मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ। तो ये है, ये SL वगैरह क्या होता है, लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर, सब समझाऊंगा मैं। अभी हम तो यहाँ से भी ऑर्डर आप प्लेस कर सकते हैं। हम अपने टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम पेज पे नई नई अपॉर्चुनिटीज़ और हमारे ट्रेड्स पोस्ट करते रहते हैं। तो उन्हें जानने के लिए जुड़िए हमसे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे। आपके जो भी सवाल हैं आप यहाँ पर कमेंट्स में पूछ सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे उसका आंसर करने की। तो आज के लिए इतना ही।